नाज़रीन आदाब, शान टीवी प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। आज की शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान के माबैन जारी जंग से। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। अमेरिकी सदर की जानिब से दी गई मुद्दत खत्म होने से आइन 1 घंटा कबल जंग बंदी का ऐलान सामने आया है। वाज़ेह है कि अमेरिका की ईरान पर जारहाना हमलों की धमकी के बाद ईरान के सारे तनसीबात के अतराफ व अकनाफ ईरानी अवाम इंसानी जंजीर बनकर जमा हो गई थी। ईरान की अवाम ने सड़कों पर उतरकर अमेरिकी सदर की धमकियों का मुकाबला करने का ऐलान किया। जंग बंदी के ऐलान के बावजूद बाज हमले जारी रखने का भी ट्रंप ने ऐलान किया है। जंग बंदी के ऐलान के बाद सड़कों पर उतरकर ईरान की अवाम ने फतेह का जश्न मनाया। अमेरिका और ईरान दोनों ही जंग बंदी के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। अमेरिकी सदर ने अमेरिकी फौज की इसको बड़ी कामयाबी करार दिया है। 2 हफ्तों के लिए अमेरिका और ईरान की जानिब से जंग बंदी के ऐलान के चंद घंटों के बाद ही खलीजी मुमालिक में धमाकों की आवाजें सुनाई दी है। बताया जा रहा है कि कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों का सरगर्मी के साथ फिजाई दिफाई निजाम नजर रखे हुए है। ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले मुमालिक पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% ज़ायद टैरिफ आयद कर दी है। अमेरिकी सदर ने जंग बंदी के ऐलान के कुछ देर बाद ही ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले मुमालिक पर ज़ायद टैरिफ आयद करने का भी ऐलान किया है। ईरान और अमेरिका की जंग बंदी का ऐलान शेयर मार्केट में फिर एक मर्तबा उछाल का सबब बना है। सेंसेक्स और निफ्टी में जहां इजाफा हुआ, वहीं तेल कंपनियों ने जंग बंदी के ऐलान के फौरी बाद खाम तेल की कीमत में फी बैरल कमी लाई है। आसाम में असेंबली इंतखाबात 9 अप्रैल को होंगे। नाजरीन आपको बता दें, एक ही मरहले में आसाम असेंबली इंतखाबात को मुकम्मल करने का फैसला करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 9 अप्रैल को आसाम में रायदही की तारीख मुकर्रर की थी। बीजेपी की ज़ेरे क़ियादत एनडीए आसाम में तीसरी मर्तबा इख्तिदार हासिल करने के लिए पुरुमीद है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सारी ताकत आसाम इंतखाबात में झोंक दी और कांग्रेस को भी उम्मीद है कि इस मर्तबा रियासत में कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है कि वो सरकारी इदारा नहीं बल्कि एक सियासी पार्टी या फिर सियासी पार्टी के ईमा पर काम कर रहा है। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने किसी एक सियासी जमात को इंतबा देते हुए कहा कि इस मर्तबा मगरिबी बंगाल में इंतखाबात खौफ, तशद्दुद, धमकी और लालू से पाक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 483 ओहदेदारों का तबादला कर दिया है। वाज़ेह है कि मगरिबी बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 मराहिल में रायदही होगी, जबकि नताइज का ऐलान 4 मई को अमल में आएगा। हेमंता बिस्वास भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपने बयानात बदलते रहते हैं। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा की ही। शर्मा ने हालिया दिनों में जोराहाट में एक इंतखाबी रैली के दौरान मुकामी लोगों से कहा था कि वो गाय का गोश्त खाने वालों को बख्शेंगे नहीं, मगर अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गाय का गोश्त खाने में कोई मुमानियत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जीत की खुशी या फिर शिकस्त के खौफ ने हेमंता बिस्वा शर्मा की सोचने और समझने की सलाहियत खत्म कर दी है। नाजरीन, अब शान टीवी प्राइम टाइम का वक्त खत्म होता है। दोबारा नई खबरों और ताज़ा जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। शब बखैर।